कल उनकी रात को भूख हड़ताल ख़त्म हुई है जब उनकी जो इंडियन साइड ने उनकी जो डिमांड्स थी वो मानी है। 4 बंदे उनको उठा रहे हैं, उन्होंने ख़ुद बताया। अभी मुझे थोड़ी देर पहले उनसे फ़ोन पे बात हुई है। अच्छा, उस वक्त खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो खान साहब ने आपके साथ कोई रब्ता किया था या उन्होंने अपना कोई किरदार उसमें अदा किया था? तो कभी आपके जहन में आया है कि मुझे छोड़नी चाहिए ये जद्दोजहद और ये कोशिशें? नहीं, मैं पागल तो नहीं, मैं छोड़ूंगी। दुनिया का इस सदी का बहादुर तरीन आदमी मेरा शौहर है, तो इससे बढ़ के और मुझे आई थिंक इससे बढ़ के और कोई रिवॉर्ड ही नहीं है जो अल्लाह ने मुझे दिया है। कश्मीरी क्या चाहते हैं या यासीन मलिक साहब जो थे वो क्या चाहते थे कश्मीर के लिए? कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं और यूएन की करारदादों के मुताबिक इंडिया के साथ सबकी नफ़रत है, तो ये डेफिनेटली बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान के किरदार से आप लोग कितना मुतमईन हैं? करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि यासीन मलिक साहब की तबीयत कैसी है? देखिए, अब इमेजिन कर लें 12 दिन उनकी भूख हड़ताल चली है और ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है इतने दिन, और ऑलरेडी उनको जो 25-35 इयर्स टॉर्चर रहा है जेलों के अंदर, और उन्होंने अपना टीनेज से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़िज़िकल भी जो है अब्यूज़ और साइकोलॉजिकल टॉर्चर बर्दाश्त किया इंडियन फोर्सेस का, 3rd डिग्री टॉर्चर। तो आप अभी कल उनकी रात को भूख हड़ताल ख़त्म हुई है जब उनकी जो इंडियन साइड ने उनकी जो डिमांड्स थी वो मानी है, मगर फिर भी उन्होंने कहा है यासीन साहब ने कि 2 मंथ्स में देखूँगा, क्योंकि ये तो पूरा एक लिटिगेशन के केसेस हैं, उनके ख़िलाफ़ जाली मुकदमात हैं जिनमें उनको फ़िज़िकली नहीं प्रोड्यूस किया जाता। तो उनकी यही है जो लेटेस्ट रिपोर्ट है आज के दिन की, वो यही है कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ को गई हैं दिल्ली उनको तिहाड़ जेल मिलने के लिए। हॉस्पिटल है दिल्ली का, जो तिहाड़ का जो हॉस्पिटल है, 4 बंदे उनको उठा रहे हैं, उन्होंने ख़ुद बताया। अभी मुझे थोड़ी देर पहले उनसे फ़ोन पे बात हुई है। अच्छा, आखिरी दफ़ा आपकी बात आज हुई है उनसे? आज हुई है मेरी सिस्टर इन लॉ से। उनसे तो बात हुई नहीं है, 3.5 साल से भी ऊपर हो गया यासीन साहब से, तो ये बहुत वीक हो गए हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब उनको सज़ा देने का इशू आया तो खान साहब ने उस पर एक ट्वीट भी किया था, बाकी भी जितने पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी अपने आवाज़ को उठाने की कोशिश की थी। तो उस वक्त खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो खान साहब ने आपके साथ कोई रब्ता किया था या उन्होंने अपना कोई किरदार उसमें अदा किया था? देखिए, हर हुकूमत पाकिस्तान की चाहे जो भी हो, अपने लिहाज से वो एक सपोर्ट तो देते हैं कश्मीरियों को मॉरली, डिप्लोमेटिकली, मगर जब खान साहब की हुकूमत आई तब शहरा कट गई थी, तो एक और किस्म के सर्कमस्टांसेस थे जिसमें आपने मेरा भी काफ़ी सुना होगा कि मैंने कहा था कश्मीर एमरजेंसी यहाँ पे नाफिज होनी चाहिए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कश्मीर का मुकदमा लेके जाएं और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। और मैंने ये भी कहा था फॉरेन ऑफिस को, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बहुत दफ़ा कहा था कि आप लोग एक लीगल सेल जो है वो वहाँ पे बाकायदा इस्टेब्लिश करें फॉरेन ऑफिस के अंदर। तो उन्होंने मुझे कहा था हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, मगर अभी उसका मुझे नहीं पता कि क्या उसका एग्जैक्ट क्या उसका स्टेटस है, मगर उस वक्त वो राब्ते में थे कुछ इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स के साथ। मुझे अंदाज़ा है कि आप जितना जद्दोजहद कर रही है और कश्मीर के आवाम के लिए भी आप काम कर रही है। यासीन मलिक साहब जो बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ है, सारा कुछ मैं ख़ुद ही देख रहा हूँ, तो कभी आपके जहन में आया है कि मुझे छोड़नी चाहिए ये जद्दोजहद और ये कोशिशें? नहीं, मैं पागल तो नहीं, मैं छोड़ूंगी। आई थिंक मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे चुना है कितने बड़े मिशन के लिए, और इतने दुनिया का इस सदी का बहादुर तरीन आदमी मेरा शौहर है, तो इससे बढ़ के और मुझे आई थिंक इससे बढ़ के और कोई रिवॉर्ड ही नहीं है जो अल्लाह ने मुझे दिया है। और इतनी बड़ी कौम की, इंसानियत की, मुसलमानों की खिदमत करना, और जो वहाँ पे मुसलमानों का जेनोसाइड जो हाईएस्ट क्राइम है दुनिया में वो हिंदुस्तान कर रहा है, उनकी आवाज़ बनना, उनकी उम्मीद बनना, उनके लिए, उनके राइट्स के लिए अपना एक रोल प्ले करना, आई थिंक ये बहुत मेरी खुशकिस्मती है और मेरे माँ बाप की कोई बहुत बड़ी कोई नेकी काम आई है जो कि अल्लाह ने मुझे इस रोल में जो है प्लेस किया। मुझे ये बताइएगा कि कश्मीरी क्या चाहते हैं या यासीन मलिक साहब जो थे वो क्या चाहते थे कश्मीर के लिए? कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं और यूएन की करारदादों के मुताबिक, मगर उनका आज़ादी के साथ साथ जो उन्होंने पीस अमन के लिए जो रोल प्ले किया है और हमारी जो तहरीक थी, क्योंकि फ़ाउंडर हैं ये मुसल्लह जद्दोजहद के आर्म स्ट्रगल के, और फिर उसके बाद जब इन्होंने पुरअमन तहरीक चलाई गांधी की तरह
कायद आज़म की तरह, नेल्सन मंडेला की तरह जो फ्रीडम स्ट्रगल जब उन्होंने पुरअमन साइड पे स्टार्ट की जद्दोजहद, जब उनको बहुत दुनिया ने कन्विंस किया कि आप ना ये लाइन चूज़ करें तो दुनिया आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनेगी, तो उस वक्त 20,000 आर्म स्ट्रगल में लोग थे बैक इन 1994। और अब अगर वो कंटिन्यू करते तो इस वक्त तो बहुत बड़ी लाखों में हमारी एक आर्मी होती कश्मीरियों की अपनी, मगर उन्होंने अमन का पुरअमन हल की तरफ और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया। मगर हिंदुस्तान की तरफ से हमने देखा है कि पुरअमन आवाज़ों को और भी ज़्यादा बदतरीन तरीके से हिंदुस्तान ने दबाया है। मगर फिर भी वो एक फर्म बिलीवर हैं कि हमारी जो तहरीक है, हालांकि लीगली देखा जाए तो आर्म स्ट्रगल इज़ अलाउड। यूएन के चार्टर के मुताबिक अगर कोई एलियन फोर्स वहाँ पे ऑक्यूपाई करने के लिए आए आपकी ज़मीन के ऊपर, आप वारिस हैं, आपके पास पूरा राइट है कि आप उसको मसल्ह जद्दोजहद के थ्रू भी आप डिफ़ेंड कर सकते हैं। मगर उन्होंने पूरी की पूरी तहरीक को कन्वर्ट किया पुरअमन तहरीक की तरफ। मगर हम अब भी देख रहे हैं कि मसले का कोई हल नहीं निकल रहा, बल्कि जो पुरअमन आवाज़ है बिल्कुल उनको पुश अगेंस्ट द वॉल कर दिया। भारत को लगता है कि यासीन मलिक साहब जो है वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो ख़ुद मुख्तार कश्मीर देखना चाह रहे थे और अभी भी वो चाह रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कश्मीरी है ये पाकिस्तान का देना चाह रहे हैं, पाकिस्तान का साइड लेना चाह रही है या भारत का? देखिए ये उनको डेमोक्रेटिक जो राइट है यूएन की करारदादों के मुताबिक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। ये सेकंड स्टेज है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ, या वो ख़ुद मुख्तार होना चाहते हैं। पहला तो है कि वहाँ पे डीमिलिटराइजेशन हो, डीवेपनाइजेशन हो और वहाँ पे फ्री एंड फेयर प्लेबिसिट किया जाए यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक। और ये बहुत दफ़ा यासीन साहब ने कहा जो मेजॉरिटी कश्मीरियों की चाहेगी, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, चाहे ख़ुद मुख्तार, वो एक्सेप्ट करेंगे। और पाकिस्तान की भी कॉन्स्टिट्यूशन में बाय फोर्स नहीं है, अटूट अंग नहीं है, शहरग है। वो तो जियोग्राफिकली जितना पानी पाकिस्तान को वहाँ से आता है, कायद आज़म ने भी कहा। मगर एक बात फॉर श्योर है कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के बीच में जो प्यार, जो मोहब्बत, जो ट्रस्ट है, मैंने खुद ऑन ग्राउंड देखा है कि एक नेचुरल एफिनिटी है। और इंडिया के साथ सबकी नफ़रत है, तो ये डेफिनेटली बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान के किरदार से आप लोग कितना मुतमईन हैं? कि अभी बहुत कुछ करना है पाकिस्तान को, इसके ऊपर वॉर फुटिंग की डिप्लोमेसी चाहिए हमें। इसके ऊपर हमें स्पेशली जो यूएन के अंदर कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, इसके ऊपर फॉर्म होनी चाहिए, जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर की जा रही है। जिस तरह इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स जो बने थे यूगोस्लाविया के लिए और भी बहुत से मालिक के लिए जहां वॉर क्राइम्स हो रहे थे, और प्रोफेसर स्टैंटन थे उसके जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स बनाए थे, क्योंकि जेनोसाइड दुनिया के अंदर हाईएस्ट क्राइम है, मतलब मोस्ट अनफॉरगिवेबल क्राइम है, जहाँ एक इंसान का कत्ल नहीं करे बल्कि पूरी नस्ल को आप ख़त्म कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ द हाईएस्ट क्राइम जो इस वक्त कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है। और इसके ऊपर जब तक कि हम इंटरनेशनल जो अदालतें हैं उनके अंदर नहीं लेके जाएंगे और यूएन की तरफ से कश्मीर एनवॉय नॉमिनेट नहीं होगा और ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं मिलेगा, मैं समझती हूँ कि हम उस तेज़ी से, उस शिद्दत से अपने मुकदमे को नहीं लड़ सकते कश्मीरी। मैम थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा उनकी बातें कि कश्मीरी क्या चाहते हैं और कश्मीरी क्या करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान का किरदार के हवाले से भी हमने पूछा। पाकिस्तान के किरदार से मिसाल मलिक साहिबा जो है वो मुतमईन है, लेकिन पाकिस्तान को और भी बहुत कुछ करना है। इंशाल्लाह एक नए एपिसोड में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।